योग सार का प्रवचन 6 का पार्ट दूसरा हम देख रहे हैं। पहली गाथा इसमें थी गाथा 16, जिसमें कहा था कि आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है। इस आत्मा का दर्शन ही एक मोक्ष मार्ग है। आत्मा का दर्शन अर्थात जहाँ मन की पहुँच नहीं, वाणी की गति नहीं, काया की चेष्टा जहाँ काम करती नहीं, विकल्प को जहाँ अवकाश नहीं, गुण गुणी के भेद का अवलंबन नहीं, ऐसा अभेद अखंड एक रूप चैतन्य आत्मा का दर्शन अनुभव प्रतीति करना, वही एक सम्यक दर्शन है और यही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है वह एक ही सम्यक दर्शन है। इसके सिवाय नव तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्यों की श्रद्धा, वेद की श्रद्धा, ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। पुण्य दया दान आदि के व्यवहार जिनको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है उनको आते हैं ऐसा व्यवहार, परंतु वे धर्म नहीं, वे तो बंध का ही कारण है। आत्मदर्शन बिना भले सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो, पर इतना मात्र ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। अभी गाथा 17 है मार्गना और गुण स्थान आत्मा नहीं है। गाथा है इसमें कि केवल व्यवहार नय की दृष्टि से ही जीव को मार्गना और गुण स्थान कहा है। निश्चय से अपने आत्मा को आत्मरूपी समझा, जिससे तू सिद्ध परमेष्टि के पद को पा सके। जीव की गति, लेशिया, भव्यता, अभव्यता, ज्ञान की पर्याय, ऐसे सब भेदों को जानना वह व्यवहार नय का विषय जानने योग्य है, आदरणीय नहीं है। जिनेश्वर ने 14 मार्गना स्थान और 14 गुण स्थान कहे हैं। मार्गना अर्थात खोजना या शोधना कि यह जीव किस गति में था, कौन से भाव था, कौन सी कसाई थी, भव्य है या अभव्य है, सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, ज्ञान है तो कौन सा, मति, श्रुत, केवल या अवधि। इस तरह 14 बोल गति, जाति, काया, इंद्रिय, लेशिया, योग, उपयोग, ये सब जानने की पर्याय जानने जैसी है। इसी तरह किस गुण स्थान में है, यह पर्याय के भेद वाली समस्त बात जानने योग्य भले हो, आदरणीय नहीं। उसके ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन नहीं होता। यहाँ उसकी बात नहीं है जिसे 14 मार्गना आदि की पर्याय में भूल हो, या जिसे मुनिपने, केवली, सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि की पर्याय का भी ख्याल नहीं है, जिसे ये मालूम नहीं है और उसको भूल है इनमें समझने में, उसके लिए ये बात नहीं है। यह भेद और इसका ज्ञान जानने के लिए है, आश्रय के लिए नहीं है। जीवों का गुण स्थान भव्यता केवली है या छठे गुण स्थान में है, नारकी है या देव, ज्ञान उपयोग है या दर्शन उपयोग वाला है, ऐसी वर्तमान पर्याय का अस्तित्व है, यह केवल व्यवहार दृष्टि से कथन है। उसे त्रिकाल अभेद दृष्टि की अपेक्षा से इन समस्त भेदों को अभूतार्थ, असत्यार्थ, झूठा है, ऐसा कहते हैं। त्रिकाल अभेद दृष्टि की अपेक्षा यह सब असत्यार्थ है। वे हैं इस अपेक्षा से सत्यार्थ है, परंतु त्रिकाल की अपेक्षा से असत्यार्थ कहते हैं। क्षायिक समकित, क्षयोपम समकित, उपसम समकित, ये सब पर्याय के भेद हैं। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में अवस्था दृष्टि से है अवश्य, परंतु अवलंबन की अपेक्षा से ये सब नहीं है। मुझे लाभदायक तो अभेद है। अभेद स्वभाव की दृष्टि से कहा जाए तो अपने आत्मा को आत्मा रूप ही समझ, भेद रूप नहीं। भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप है। चैतन्य महासत्ता आनंद का कंद वह मुक्त स्वरूप ही है। भेद रूप अंश रूप की दशा वाला भाव है, वह जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं। व्यवहार नय से ये मार्गना स्थान और गुण स्थान कहे हैं। व्यवहार से भगवान के ज्ञान में ये कहा है। निश्चय से अपने आत्मा को समझ, जिसमें केवल ज्ञान का कंद पड़ा है, जिसमें अनंत गुण की राशि है। आत्मा
त्रिकाल अभेद एक रूप महासत्ता है जिसमें भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा को तू जान जिससे तू सिद्ध परमेष्टि अथवा अरहंत परमेष्टि का पद पा सके। यहाँ इसका अब फल बता रहे हैं। ऐसे आत्मा को जान जिससे तू सिद्ध पद को पा सके, ये फल। जो कोई भगवान आत्मा अंतर अभेद स्वभाव चिदानंद का आश्रय तथा ज्ञान करेगा वह निश्चय में अरहंत या सिद्ध पद की पर्याय को प्राप्त करेगा। अपने आत्मा को जानने से ही सिद्ध होगा, व्यवहार को जानने से सिद्ध नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विकल्प आया, वह भी जानने योग्य है। उस ज्ञान से मुक्ति होगी ऐसा नहीं, ये तो निमित्त के कथन हैं। भविष्य में क्षायिक होने का ज्ञान, तीर्थंकर होने का ज्ञान, उस संबंधी का ज्ञान, वो केवल ज्ञान का कारण नहीं है। भगवान उसके धारावाहिक ज्ञान से केवल ज्ञान सिद्ध पद को पाएगा। भगवान के धारावाहिक ज्ञान से केवल ज्ञान और सिद्ध पद को पाएगा। प्रकृति में नहीं, विकल्प से नहीं, भविष्य में तीर्थंकर होऊंगा उसके ज्ञान में नहीं, ऐसा ज्ञान आश्रय करने योग्य नहीं है। व्यवहार पर आश्रित है, दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा को कुछ कहता है, जबकि निश्चय ने स्व आश्रित है, आत्मा को यथार्थ जैसा का तैसा कहता है। निश्चय ने से आत्मा वर्तमान स्वयं अरहंत अथवा सिद्ध परमात्मा है। निश्चय ने से आत्मा वर्तमान में स्वयं अरहंत अथवा सिद्ध परमात्मा है, जो परमेष्टि का पद व्यवहार ने से पहले जानने योग्य कहा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो परमेष्टि का पद व्यवहार ने से पहले जानने योग्य कहा था, उसी के आश्रय से परमेष्टि नहीं हुआ जाता। उसके आश्रय से परमेष्टि नहीं हुआ जाता। एक भगवान आत्मा एक समय में परिपूर्ण प्रभु अभेद चीज की दृष्टि होने पर, उसका ज्ञान होने पर, वह ज्ञान और दृष्टि स्वभाव के साथ अभेद हुई, वह अभेदपना सिद्ध पद की प्राप्ति में कारण है। अभेदपना सिद्ध पद की प्राप्ति में कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय आदि मुक्ति का कारण नहीं है। मार्गणा गुण स्थान व्यवहार का ज्ञान भी मुक्ति का कारण नहीं है। यहाँ पे एक श्रीमद् रायचंद्र जी का आया था कि थोड़ा भी राग वर्तता है, उससे जाना जाता है कि अभी उसका वेदन रहेगा और इस कारण एक दो भव करने पड़ेंगे। पर्याय का ज्ञान तो होता है परंतु वे आदरणीय नहीं है। अब इसके आगे अगली गाथा 18 आएगी, जिसमें कहेंगे कि गृहस्थ भी निर्वाण मार्ग पर चल सकता है। आत्मा है ना उसके पास, इसलिए वो भी निर्वाण मार्ग पर चल सकता है। भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप से अखंड पड़ा है। उस अखंड का आश्रय करने वाला गृहस्थ आश्रम में भी निर्वाण को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। गाथा 18 को 2 लाइन में पढ़ते हैं हम कि जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हैं तथा हेय उपादेय को यानी त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य को जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीव है वो मोक्ष मार्ग पे नहीं चल सकता, वो भी चल सकता है। हेय उपादेय का उसे ख्याल रखना है और जिनेंद्र देव का ध्यान यानी आत्मा का में लीनता करते जाना है।